नमस्कार, तेज हरियाणा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक अहम जानकारी खबर के साथ शुरुआत करेंगे जो कि हिट एंड रन मामले में अब पीड़ित परिवार को 2 लाख रुपए का जो मुआवजा दिए जाने का प्रावधान कानून के अंदर किया गया है, जो कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत अगर किसी पीड़िता की मौत होती है या वो अब फैंसी वैरायटी के लिए बठिंडा, दिल्ली, लुधियाना जाने की जरूरत नहीं, बल्कि बेदी फैशन पर उपलब्ध है हर लेडीज, जेंट्स व बच्चों की फैंसी वैरायटी। और हाँ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका के लिए माइनस की वैरायटी गर्मी सर्दी में भी उपलब्ध है। याद रखिए, बेदी फैशन, कॉलोनी रोड, मंडी, डबवाली। चोटिल होता है हिट एंड रन केस में, तो वो पीड़ित परिवार भी अब इस मुआवजे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो अप्लाई आपको कैसे करना है, किस तरीके से पुलिस आपसे संपर्क करे, या आपको पुलिस से संपर्क करना है, किसी अधिवक्ता से, कोर्ट में आप कैसे शरण ले सकते हैं। चूंकि डवाली पुलिस जिला और सिरसा एसपी की तरफ से सभी थाना प्रभारियों को एसडीएम को रिपोर्ट सौंपने के लिए ये निर्देश दिए गए हैं और सरकार ने एक विक्टिम मुआवजा स्कीम भी बना दी है। सिरसा के पुलिस और डवाली पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण और सिद्धांत जैन ने जिले के सभी थाना प्रभारियों को हिट एंड रन मामले में त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि यदि दुर्घटना के 1 माह तक भी आरोपी वाहन या ड्राइवर का पता नहीं चल पाता है तो पुलिस को तुरंत संबंधित एसडीएम को रिपोर्ट सौंपनी होगी, क्योंकि अभी बहुत सारे नए प्रावधान हैं वो जोड़े गए हैं और ये पुलिस को सुनिश्चित करने के लिए बोला गया है कि अगर हिट एंड रन मामले में 1 माह बीत जाने के बावजूद भी किसी चालक का पता नहीं चल पाता है या उस वाहन का ट्रेस नहीं हो पाता है तो संबंधित उस थाने के एसडीएम को पूरी की पूरी रिपोर्ट सौंपनी होगी। और नए कानून के तहत हिट एंड रन मामलों में मृतक के परिवार को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए का मुआवजा दिया जाता है। सबसे जरूरी बात समझने की यह है कि दुर्घटनाएं रोजाना होती हैं, लेकिन हिट एंड रन के मामले में ही सिर्फ ये आपको लाभ मिल सकता है। मान लीजिए अगर आपके परिवार में किसी के साथ भी ऐसी दुर्घटना होती है और वाहन चालक उसको हिट करके उसको नुकसान पहुंचा के वहां से फरार हो जाता है और उसका कोई अता पता नहीं चलता है, तो तब आप इस मामले में पुलिस को आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको एफआईआर लॉजिज करवानी है और 1 महीने के भीतर पुलिस भी आपको रिपोर्ट इन्फॉर्म करेगी और एसडीएम को रिपोर्ट सौंपेगी। और एसपी ने यह बताया है कि अक्सर लोगों को इस मुआवजे योजना की जानकारी नहीं होती, इसलिए पुलिस को जिम्मेदारी है कि ये पीड़ित परिवारों को इस बारे में अवश्य सूचित करें। अब पुलिस भी उन पीड़ित परिवारों को इस बारे में तला देगी, जानकारी देगी कि अब इस मामले में आप अप्लाई कर सकते हैं। खुदा न खास्ता अगर किसी की जान चली जाती है हिट एंड रन मामले में तो आपको भरपाई के तौर पर 2 लाख रुपए का जो बीमा है वो आप ले सकते हैं। बिना देरी के उच्च अधिकारियों को ये सूचना देनी होगी। एसपी की तरफ से जानकारी दी गई। तेज रण के साथ बातचीत में डवाली आईपीएस सिद्धांत जैन एसपी की तरफ से बताया गया है कि उन्होंने सभी थाना प्रभारियों को तमाम निर्देश दिए हैं कि इन नियमों की पालना की जाए। थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे मामलों को गंभीरता से लिया जाए, बिना किसी देरी के उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाएं। साथ ही एसडीएम को मृत्यु या चोट से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट है वो सौंपी जाए, जिससे पीड़ित परिवार को बेहद जल्द से जल्द न्याय और आर्थिक सहायता मिल सके। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि नए कानूनों के तहत मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 161 के तहत केंद्र सरकार ने हिट एंड रन केस में विक्टिम के लिए मुआवजा स्कीम बनाई है। अगर हिट एंड रन केस और एफआईआर के वक्त घटना में शामिल वाहन का पता नहीं चलता है तो पुलिस उसे तलाशने की कोशिश करे। 1 महीने के भीतर घटना के लिए जिम्मेदार वाहन का पता नहीं चल पाता है तो पीड़ित और उसके परिजनों को लिखकर केंद्र सरकार की मुआवजा स्कीम के बारे में सूचित करे ताकि वे इस योजना का लाभ उठा सके। क्लेम इंक्वायरी ऑफिसर के बारे में भी बताएं। निर्देश ये भी एसपी की तरफ से थाना प्रभारियों को दिए गए हैं तथा क्लेम इंक्वायरी ऑफिसर की डिटेल जिसमें ईमेल आईडी, समुच्च पता हो उसमें विक्टिम के परिजनों को दिया जाए। साथ ही क्लेम ऑफिसर को पुलिस संबंधित दस्तावेज मुहैया करवाए। केंद्र सरकार ने देश के कई कानूनों में बदलाव किए जिससे अब पूरे देश में भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता लागू होगी। पूरे मामले में सजा और जुर्माने के प्रोविजन बदल गए हैं। इससे हिट एंड रन के केस भी शामिल हैं। वहीं पर बातचीत में डबवाली से वरिष्ठ अधिवक्ता दयाराम जोइया ने जानकारी दी है कि इस रन एंड हिट केस में जो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो पीड़ित परिवार है वो कोर्ट की शरण में जा सकते हैं, अपने अधिवक्ता से मिलकर जानकारी ले सकते हैं। और दूसरी बात है कि अगर आपके साथ भी ऐसी कोई दुर्घटना हुई है, आपको अब तक जानकारी नहीं थी, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको पुलिस में एफआईआर करवानी है और अगर आपको चालक का पता भी बाद में चल जाता है तो भी आप
अपने इस मोटर एक्ट प्रोविजन के तहत अपनी कार्रवाई है वो करवा सकते हैं। और अगर घटना के 30 साल तक भी आपको पता नहीं चलता है तो 30 साल के भीतर भी कार्रवाई आप करवा सकते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी, मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को आप दबा के शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि आपको इस बारे में पता था इससे पहले या आपको जानकारी नहीं थी। बहुत बहुत शुक्रिया।